अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं दांत दाढ़ में जो रेशा होता है उसको किस तरह मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा सकता है, और मसूड़ों में अगर रेशा पड़ गया है तो कौन सी ऐसी मेडिसिन्स, कौन सी ऐसी टैबलेट्स का इस्तेमाल करके हम इस रेशे को हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सकता है। एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि आज की वीडियो में जो मैं आपको ट्रीटमेंट बताने जा रहा हूँ ये परमानेंट तौर पर रेशा को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है। ये नहीं होगा कि 1 से 2 दिन आपकी दाढ़ को या दांत को सुकून रहेगा, उसके बाद फिर से रेशा का पैदा होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको फिर से पेन स्टार्ट होगा। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन हज़रात के लिए जो दाढ़ और दांत के रेशे में मुब्तला हैं और बहुत सारी मेडिसिन इस्तेमाल करने के बाद वो थक चुके हैं, लेकिन उनकी दांत और दाढ़ का जो रेशा है वो अभी तक ख़त्म नहीं हो पाया। बाज़ औक़ात कुछ पेशेंट्स जो होते हैं वो दांत और दाढ़ के रेशा की वजह से इस कदर परेशान होते हैं, तकलीफ़ की वजह से इस कदर परेशान होते हैं, तो वो दाढ़ को फ़ौरन निकलवा देते हैं, जिसकी वजह से उनकी दाढ़ का दर्द जो है वो तो कम हो जाता है। लेकिन दांत निकलवाने से पहले आप एक बार अपना मुकम्मल तौर पर ट्रीटमेंट करवा के ज़रूर देखा करें। दांत और दाढ़ अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, इनको ऐसे ना निकलवा दिया करें, इनका मुकम्मल तौर पर ट्रीटमेंट करवाया करें ताकि आपकी जो तकलीफ़ है वो दूर हो सके। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो इस चैनल पर न्यू है वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस, तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो सके। और इसके अलावा अगर कोई भी हज़रात किसी किस्म की मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं या किसी डिसीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वह पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कैप्सूल अमॉक्सिल की। कैप्सूल अमॉक्सिल जिसका फार्मूला अमॉक्सिसिलिन होता है, ये 500 mg का कैप्सूल होता है। इसके साथ टैबलेट नीम्स होती है, टैबलेट नीम्स जिसका फार्मूला निम्सोलाइट होता है। तीसरे नंबर पर टैबलेट फ्रोबिन होती है जिसका फार्मूला फ्लरबाइप्रूफन होता है। चौथे नंबर पर आपने टैबलेट क्लिंट टैबलेट लेनी होती है, क्लिंट टैबलेट जिसका फार्मूला मेट्रोनिडाज़ोल होता है। और पाँचवें नंबर पर आपने क्यूरेट ड्राप्स लेने होते हैं। क्यूरेट ड्राप्स भी दांत के दर्द को कम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये थी आज की टैबलेट्स जिनको हम डिस्कस करेंगे कि इनकी आपने डोज़ कैसे लेनी है और इनका फंक्शन क्या होता है। तो अब इसको मज़ीद डिटेल में हम देखते हैं कि जिस तरह बात करते हैं कैप्सूल अमॉक्सिल की जिसका फार्मूला अमॉक्सिसिलिन होता है, ये 500 mg का आपने कैप्सूल लेना होता है। इस कैप्सूल का इस्तेमाल आपने सुबह शाम एक करना होता है। इस कैप्सूल का इस्तेमाल करने से आपके दांत में, दाढ़ में, मसूड़ों में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा ये उसको कंट्रोल करेगा। दूसरे नंबर पर बात करते हैं टैबलेट नीम्स की। टैबलेट नीम्स जिसका फार्मूला निम्सोलाइड होता है, ये टैबलेट आपके दांत दाढ़ के दर्द को ख़त्म करने में अपना रोल प्ले करेगी। तीसरे नंबर पर बात करते हैं टैबलेट फ्रोबिन की। टैबलेट फ्रोबिन जिसका फार्मूला फ्लरबाइप्रूफन होता है, ये टैबलेट बाज़ औक़ात कुछ पेशेंट्स को जब दांत का दर्द होता है, दाढ़ का दर्द होता है, रेशा की वजह से उनको बहुत ज़्यादा फ़ीवर होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये बुखार को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करवाई जाने वाली टैबलेट होती है। चौथे नंबर पर बात करते हैं टैबलेट क्लिंट की। टैबलेट क्लिंट टैबलेट जिसका फार्मूला मेट्रोनिडाज़ोल होता है, ये टैबलेट अमूमन मोशन की सूरत में, डायरिया की सूरत में इस्तेमाल करवाई जाने वाली होती है। लेकिन दांत और दाढ़ के दर्द में इसका इस्तेमाल क्यों करवाया जाता है? इसका इस्तेमाल करवाने की जो वजह होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये होती है कि एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल करने की वजह से मैदे में हीट वगैरह का पैदा हो जाना, स्टॉमिक पेन का स्टार्ट होना, ये उन चीज़ों को कवर करती है। यानी कि आप अगर इन टैबलेट्स का इस्तेमाल करेंगे, वो टैबलेट्स जो आपके दांत और दाढ़ को कवर करेगी, तो उनके इस्तेमाल करने से आपका मैदा डिस्टर्ब होता है। उस डिस्टर्बेंस को ख़त्म करने के लिए हम टैबलेट क्लिंट का साथ इस्तेमाल करवाते हैं। इन चारों टैबलेट्स का आपने इस्तेमाल सुबह शाम एक एक गोली करना होता है। यानी कि आप इनका इस्तेमाल खाना खाने के बाद करेंगे। खाना खाने से पहले आप इनमें से किसी भी टैबलेट का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। पाँचवें नंबर पर मैंने बात की थी क्यूरेट ड्रॉप्स की। क्यूरेट ड्रॉप्स जो होते हैं, ये ड्रॉप्स अमूमन फ़ौरी तौर पर दर्द को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करवाए जाते हैं। यानी कि अगर आपकी दांत में
दाढ़ में शदीद दर्द हो रहा है तो उस दर्द को कवर करने के लिए आपने काटन लेना होता है, काटन का टुकड़ा लेना होता है। काटन के टुकड़े के ऊपर आपने चंद एक ड्रॉप्स डालने होते हैं। ड्रॉप्स डालने के बाद आपने उस काटन को उस दाढ़ में रखना है जिस दाढ़ में कीड़ा लगने की वजह से बहुत ज़्यादा वक्फा आ गया है। उसमें आप इस काटन को रख देंगे। इस काटन के रखने के कुछ ही लम्हों बाद दाढ़ का जो दर्द होगा वो कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये एक आर्जी तौर पर ट्रीटमेंट होता है ताकि पेशेंट बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होता है, फ़ौरी तौर पर उसको पेन जो है वो रिलीव होना चाहिए, तो उसको रिलीव देने के लिए हम इस काटन का इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ इस ट्रीटमेंट को आपने 3 से 5 दिन तक जारी रखना होता है। इसके साथ आप एक चीज़ का मज़ीद ख्याल रखिएगा कि जब भी आप इन टैबलेट्स का इस्तेमाल करें और यहाँ दांत के दर्द में, दाढ़ के दर्द में, तो आप मीठे का इस्तेमाल कम से कम करें। हो सके तो मीठा कुछ दिनों के लिए आप छोड़ दें, क्योंकि जो मीठे के इस्तेमाल करने से दांत और दाढ़ का जो दर्द होता है वो मज़ीद बढ़ता है और उसमें जो इन्फेक्शन होता है उसके भी बढ़ने के चांसेस होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।